बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमाज़ आटे किचन में। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी, बैंगन की रेसिपी। लेकिन आज मैं वाइट बैंगन की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वाइट बैंगन कुछ अंडे की शक्ल की होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। किस किस को पसंद है वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हाफ़ के जी मैंने वाइट बैंगन ले लिए। बीच में से मैंने इसके 4 टुकड़े कर लिए। फ़ौरन आपने इसको पानी के अंदर डिप करना है, वरना सारे बैंगन आपके काले पड़ जाएंगे। और ये देखिए, थोड़ी डंठली के साथ ही मैंने सारे बैंगन को कटिंग कर लिए और इसे हम आखिर तक पानी के अंदर डिप करके रखेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 पाव आलू ले लिए। आधा किलो मेरे पास यहाँ पर बैंगन है और आलू की कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद की यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। आखिर तक हम तमाम चीज़ों को पानी के अंदर ही डिप रखेंगे। चलिए से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चूल्हे के ऊपर हमने कढ़ाई रख लिया। आप कोई सा भी पॉट रख सकते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे। हाफ़ कप यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। बड़े साइज़ का एक प्याज बिल्कुल बारीक मैंने इसे स्लाइस में कटिंग कर ली शामिल करेंगे और चम्मच चलाते हुए इसको हम गोल्डन करेंगे। तो चम्मच चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम में प्याज को हम पकाएंगे जब तक लाइट गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, प्याज हमारा हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है। ये देखिए, चम्मच चला रही, इक्वल सा गोल्डन हुआ। बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। मज़ीद इसे 1 मिनट हम मीडियम फ्लेम में भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए और प्याज में भी अच्छा सा खूबसूरत कलर आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने 1 मिनट प्याज और लहसुन अदरक को और पका लिए हैं। कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गए और खुशबू भी आना शुरू हो चुके हैं। मीडियम साइज़ का 2 टमाटर बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करके शामिल कर लिया है। फ्लेम मीडियम टू हाई पर है। अच्छे से यहाँ पर दोबारा से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे खुश्क मसाले ऐड करेंगे। तो नोट कर लीजिए, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे या हस्बे ज़रूरत डालिएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पे ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने बड़ा वाला चम्मच का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस चम्मच से डाल रहे हैं, खाने वाले चम्मच से, तो इसका आपने हाफ़ टेबल स्पून लेना है, ठीक है। छोटा चम्मच है तो टीस्पून का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे से इसको हम भूनेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े थोड़ा पानी डालकर इसको भून लीजिएगा। जब तक भूनिएगा इसके अंदर के जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन नहीं जाते, टमाटर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाते, ऑयल सेपरेट नहीं हो जाते, जिसमें आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट चाहिए होंगे। और फ्लेम को आपने मीडियम पे करके भूनना है। यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। सबसे पहले आलू शामिल करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आलू और बैंगन को एक साथ डाल देते हैं। कतई आप लोग वैसे नहीं कीजिएगा। उससे जो आपके बैंगन है बिल्कुल उसके अंदर का जो गूदा है वो भी निकल जाते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता है। तो आपने पहले आलू डाल के इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में तकरीबन 1-1.5 मिनट इसको भूनना है। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, आधा कप जितना, और 3 से 4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम में हम कवर करके रखेंगे ताकि आलू जो है हमारे 20 से 30% तक ये कुक हो जाए। तो यहाँ पे 3-4 मिनट हो गए, मीडियम फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको चम्मच चलाएंगे, नीचे से हल्के हल्के चिपकना शुरू हो गए मसाले, यानी कि इसके अंदर जो पानी डाला था वो ड्राई हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बैंगन शामिल करेंगे। बैंगन का पानी भी मैंने अभी ही रिमूव किया है, वरना बैंगन आपके काले हो जाएंगे। आपने आखिर में इसका पानी ड्राई करना है, ठीक है। उसके बाद फ्लेम को आपने हाई कर लेना है और हाई फ्लेम में तकरीबन 2-3 मिनट आपने आलू और बैंगन को अच्छे से भून लेना है। यहीं पर ये आपने अच्छे से मसाले को बैंगन के साथ मिक्स करना है, क्योंकि बाद में जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो मसाले इसमें चिपकेंगे नहीं और ये टूटना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3-4 मिनट आपने इसको भूनना है हाई फ्लेम करके। तो यहाँ पर मैंने भून लिया है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये भुन चुके हैं। यहाँ पे हरी मिर्च शामिल करेंगे। लाल वाली मिर्च है, ज़रूरी नहीं आप ये डालें, लेकिन इस तरीके से ग्रीन वाली जो हरी मिर्च है 6-7 अदद या जितनी ज़रूरत है 2 टुकड़े में तकसीम करके इसको आपने इस तरीके से डाल देना है और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने 3-4 मिनट इसकी मिक्सिंग कर ली, भुनाई कर ली। अब फ्लेम को मीडियम टू लो पे करेंगे, कवर करेंगे इसको हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 15-20 मिनट बाद कवर को हमने हटा लिया। कोई पानी वगैरह हमने इसके अंदर नहीं डाला है। यहाँ पर आपको ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा होगा और बैंगन भी हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं, क्योंकि बैंगन के अंदर से भी अच्छा खासा पानी निकले हैं और उसी से हमारे बैंगन गल चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक कराती हूँ आलू और बैंगन हमारे कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ बैंगन और आलू को आपने एक साथ नहीं डालना है, दोनों को इस तरीके से अलग अलग करके डालना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया है।
तो बहुत ही जल्दी बन जाती है, 20 मिनट भी नहीं लगते इसको पकने में। तो यहाँ पर रेसिपी तकरीबन हमारे तैयार है। बहुत सारा यहाँ पर आपने हरा धनिया डालना है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढेर सारा हरा धनिया डाल दिया है। फ्लेम हमारा मीडियम पर है। अच्छे से यहाँ पर हरे धनिया को हल्की आंच से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाना है वरना जो बैंगन है वो बिल्कुल टूट फूट जाएंगे। यहाँ देखें बस 1 मिनट ही हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है धनिया डालने के बाद। और ये जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल तैयार है खाने के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू यहाँ आ रही है। बहुत ही सस्ती से बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। फ्लेम को यहाँ बंद करेंगे और इसे हम किसी प्लेट के अंदर या किसी भी डिश के अंदर डिश आउट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हुई है। बैंगन कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं। तो इसका फाइनल लुक माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यमी सा हमारी ये आलू बैंगन रेसिपी तैयार हो चुके हैं। बैंगन तो आपने बनाए होंगे कई किस्म के, लेकिन ये वाइट बैंगन का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग बैंगन नहीं खाते उन्हें भी ये बैंगन बहुत पसंद आएंगे, और जो लोग खाते हैं प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसकी जो रेसिपी है किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं तो वाइट बैंगन को अंडे के साथ भी बनाती हूँ। अगर आप लोग को उसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करूँगी। और मेरी आवाज़ आप लोग को अगर थोड़ी सी भारी लग रही है, समझने में मसला हो रहा है तो माज़रत, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है और गला भी मेरा ख़राब है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।